गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, पहुँच चुके हैं हम फिजिक्स के चैप्टर 8 का दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए। मेरे प्यारे स्कूलों, हम ग्रीन हाउस को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। छठवीं, सातवीं, आठवीं, नाइन्थ, टेंथ में साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। 11th में भी हमने पढ़ा है ना। और आज हम 12th में भी पढ़ने जा रहे हैं ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना। तो मेरे प्यारे स्कूलों में उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को बहुत कुछ ग्रीन हाउस के बारे में पता होगा। बहुत कुछ नहीं, पता ही होगा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होती है ना। कहीं कहीं तो हमने देखा हुआ है कि ग्रीन हाउस को बनाया जाता है ठंडे प्रदेशों में। कहाँ? ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस को बना करके वहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं। वहाँ पर ग्रीन हाउस का प्रकोप बना करके ठंडे प्रदेशों में रहा जाता है ना। तो जहाँ ठंडा इलाका होता है, जैसे बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर ग्रीन हाउस प्रभाव पर्दा लगाया जाता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर ना निकल पाए। क्योंकि ठंडा मौसम है, ठंडा मौसम में कितना ही धूप क्यों ना हो, वहां पर कभी गर्मी उत्पन्न हो ही नहीं सकती है मेरे प्यारे रसगुल्लो। जब गर्मी ही नहीं होगी तो क्या होता है कि वहां पर हम साग सब्जियां नहीं उगा सकते हैं, साग सब्जियां नहीं उगा सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लो, जहां पर हम नॉर्मल प्रदेश में रह रहे हैं, है ना, जहां पर अधिक धूप होती है, तो क्या वह धूप, अधिक धूप क्या हमारे लिए, सेहत के लिए क्या अच्छी है? क्या नहीं, अधिक धूप भी सेहत के लिए खतरनाक होती है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव लाभकारी भी होता है, तो कहीं कहीं ग्रीन हाउस क्या होता है, नुकसानदायक भी होता है ना। नॉर्मल हम देखते हैं कि अपने एरिया में देखते हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक बना हुआ है। हमारे क्षेत्र के एरिया में वो ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस प्रभाव बना हुआ है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे पेड़ पौधे क्या कटते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के बढ़ोतरी का पहला कारण बनता है ना। बाकी सूर्य की गर्मी से आने वाली पराबैंगनी किरणें, जो किरणें आती हैं, तो क्या होती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती हैं, हमारी पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जाता है, ग्रीन हाउस का प्रकोप बढ़ता जाता है। चलिए एक छोटा सा डायग्राम देखेंगे कि कैसे हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, तो है ना। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, ये मान लेते हैं हमारी क्या पृथ्वी है, क्या ये हमने बनाया पृथ्वी, ये हमने बनाया क्या पृथ्वी, क्या पृथ्वी, पृथ्वी तो हमारी क्या है, गोलाकार पृथ्वी है। और पृथ्वी में हम मान लो यहीं पर रह रहे हैं। ये हमारा भूतल हो गया, कौन, ये हमारा हो गया भूतल, क्या हो गया, पृथ्वी सतह, इसको मान लिया हमने पृथ्वी सतह। और ये हो गया हमारा क्या, सूर्य, क्या हो गया, ये हमारा सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य। अब ये सूर्य से आ रही है प्रकाश किरण, कहाँ आ रही है, ये सूर्य से आई क्या, प्रकाश किरण, ये इसी को बोलते हैं सूर्य किरण, क्या बोल देते हैं, सूर्य किरण। ये सूर्य की प्रकाश आती है। अब हमारे वायुमंडल में क्या, हमारे वायुमंडल में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत है, किसकी, CO2 की मात्रा, CO2 की परत तो फैली हुई, क्योंकि पेड़ पौधे तो कट चुके हैं बहुत से ज्यादा। अब पेड़ पौधे कटने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनका धुआं भी बढ़ता है, और धुआं के कारण हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो क्या होता है, उसके चक्कर में जो किसी जगह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की भारी भारी होने के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी के कारण क्या होता है, सूर्य की आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी से टकराती हैं और पृथ्वी के बाहर जाने की कोशिश करती हैं, क्या जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव के कारण वह पुनः लौट के कहाँ जाती हैं, पुनः लौट के वह पृथ्वी पर आ जाती हैं। टकरा के परावर्तन तो करती हैं, पृथ्वी से टकरा के परावर्तन करती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण टकरा कर पुनः वापस लौट आती है। ये गई, टकरा के परावर्तन हुआ, पुनः लौट के वापस आ गई। ये पृथ्वी पर टकराई, यहाँ तक गई, कार्बन डाइऑक्साइड से टकराई, अब पुनः लौटकर पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसके कारण हमारा क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाता है, या जिसे लगातार हमारा तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है, जिसे बोल देते हैं हम ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या बोलते हैं रसगुल्लो, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी पर पड़ी और पृथ्वी से टकरा करके परावर्तन करके पुनः अपनी दिशा में लौट जाती हैं, लेकिन बीच में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पड़ जाती है, जो पुनः अपने से टकरा करके प्रकाश के सूर्य किरण की परावर्तन किरण को पुनः पृथ्वी पर भेज देता है, जिससे हमारा तापमान लगातार पृथ्वी का बढ़ता जाता है
जिसे हम बोल देते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो? जिसे हम बोल देते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रही मेरे प्यारे रसगुल्लो नोट्स कॉपी। तो आप लोग भी अपनी नोट्स कॉपी पर प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के अंदर आती हैं, लेकिन वायुमंडल में फैली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पृथ्वी की सतह से टकराकर बाहर नहीं जा पाती, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहता है, जिसे ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाता है। जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। लेकिन अभी आप लोग को भागना कहीं नहीं है, अभी हमारा डायग्राम बचा हुआ है, तो आप लोग को डायग्राम भी बनाना बहुत जरूरी है। तो ये रहा मेरे प्यारे रसगुल्लो हमारा डायग्राम। तो आप लोग वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक के आप लोग प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाइए, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो मैं आप लोग को मिल रहा हूँ एक न्यू बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।